हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स का अड्डा में, जहां पर आप कक्षा 12 के हर चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो NCERT की बुक हो या अदर बुक हो, सब में मिल जाएगा। पहला चैप्टर आपका है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। ठीक है, हम आज इस पर इसका डिटेल लेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बढ़िया। और उससे पहले बता दें कि आप अपनी नोटबुक साथ में रखें और नोट करते चले सारी जानकारियाँ जो भी अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें स्टेप है, सबसे पहली चीज़ है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, एक चीज़ आप लोगों को और बता दें कि कहीं कहीं पर ये वैद्युत आवेश लिखा मिल जाता है या कहीं कहीं पर विद्युत आवेश। तो दोनों चीज़ें लगभग सेम हैं। आप उस पर ज़्यादा मनन मत कीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बस ध्यान करिए। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश सबसे पहले हम ऐसे बता दे रहे हैं। वैद्युत आवेश होता है किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ, हाँ, किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। दोनों काम को भी करता है। कौन करता है? वैद्युत आवेश का किसी भी वस्तु का गुण होता है, क्वालिटी होती है। हम इसको परिभाषा के रूप में पहले लिख दें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाँ, तो लिखते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत अथवा चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे अथवा अनुभव करे। ठीक है, यानी विद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु अथवा पदार्थ या द्रव्य का पर्टिकुलर एक क्वालिटी होती है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट महसूस करे या वो खुद उसको जनरेट करे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि आवेश जो होता है, यानी आवेशन की जो प्रक्रिया होती है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। आवेशन यानी यही आवेश का उत्पन्न जो हो रहा है, आवेशन सदैव इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु, पदार्थ या द्रव्य से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित होने का मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाना इलेक्ट्रॉनों का, तो वहाँ पर जो वस्तु होती है वो आवेशित हो जाती है। हाँ, ये समझिए। जैसे मान लीजिए हम बचपन में बहुत किया करते थे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लेते थे। हाँ, फिर उसके बाद पेन हुआ या कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता तो उसको खूब रगड़ लिया जाता था, चाहे यहाँ पे रगड़ लिया जाए या साइड में कपड़े पे रगड़ लिया जाए। फिर उसको जब कागज़ के पास लाया जाए, क्या होता था? कागज़ के टुकड़े पेन की तरफ आकर्षित होते थे। हाँ, ठीक वहीं पर वो आवेश हो रहा था, आवेशन की प्रक्रिया हुई थी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। बस वही इफेक्ट जो उत्पन्न होता है किसी वस्तु का, तो वस्तु का वही गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। ठीक है, सही बात। अच्छा, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं?
Q से प्रदर्शित होते, ठीक है। और इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? ठीक है, बहुत अच्छे। ये होता है, और इसके साथ इसका फार्मूला होता है क्या? Q बराबर N, ठीक है, Q बराबर N। Q क्या है? विद्युत आवेश है। N क्या है? जहां N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इसका मान जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और इसी चीज को E को ही कभी कभी लिख देते हैं, या हमेशा के लिए मान के चलो इसी को ही मूल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, मूल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ही चीज में कई चीजें मिल गई। जैसे इसके लिए विद्युत आवेश के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हुआ? Q बराबर Ne। बहुत अच्छे। जहां पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि नंबर वैल्यूज उसकी क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसी एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए ये मान के चलिए इसको मूल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विद्युत आवेश। हम आगे बढ़ते हैं आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के देखिए एक चीज और क्लियर कर लें। जैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था, यहाँ पे हमने बताया कि आवेशन सदैव कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है। दो ही चीजें हो सकती है। बस उन्हीं दो चीजों की वजह से आवेश के जो प्रकार होते हैं वो भी दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है ऋणावेश, और दूसरा होता है धनावेश, ठीक है। ये क्या? ये विद्युत आवेश के प्रकार हैं। अच्छा, हम कब जानेंगे कि कौन सी वस्तु ऋणावेशित है या कौन सी वस्तु धनावेशित है? हाँ, ये बताना। तो इसके लिए हम बता देते हैं कि ऋणावेश कब होगा और धनावेश कब होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं ऋणावेश। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तब वस्तु ऋणावेशित कहलाती है, ठीक है। यानी अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक का मतलब क्या है? जैसे होता है ना कि हर एक वस्तु का अष्टक होता है, अष्टक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो तो नाभिक के अंदर होते हैं, और प्रोटॉन क्या होता है? कक्षक के बाहर भ्रमण कर रहे होते हैं। तो निश्चित कक्ष इलेक्ट्रॉनों की जो निश्चित संख्या होती है, अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं या उसके पास अवेलेबल है, तो उस स्थिति पे जो हमारी वस्तु होगी वो सदैव कैसी कहलाएगी? ऋणावेशित वस्तु, ठीक है। वस्तु सदैव कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। और परिभाषा याद करने के लिए थोड़ा सा उल्टा सेंस ले लो। देखो, ऋणावेश में ऋण शब्द है। ऋण मतलब क्या होता है? हाँ, कमी या घटाव। कमी का जस्ट अपोजिट क्या होता है?
ज़्यादा अधिक, यानी ऋणावेश अगर हम जानना चाहें तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो वस्तु सदैव ऋणावेशित होगी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम चर्चा कर लेते हैं धनावेश की। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होगे? हाँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आगे इसके बढ़ते हैं। हम धनावेश, वीडियो को पुश कर लिया करो, नोट हो जाएगा, फिर आगे उसको ओके कर लिया करो तो सारी चीज़ें स्पष्ट मिल जाएगी, हम रुक जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं हम धनावेश की। धनावेश, तो इसमें इसी का उल्टा कर लो। क्या? जब किसी वस्तु में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी क्या होनी चाहिए? हाँ, कम होनी चाहिए। वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तब वस्तु क्या कहलाती है? धनावेशी। धनावेशी कहलाती है। ठीक है, अब क्लियर हुआ आवेश क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं। ठीक, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं आवेश के गुण। विद्युत आवेश जो होता है उसमें क्वालिटीज भी होती हैं, कई क्वालिटीज हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारी क्वालिटीज भी देख लेते हैं इसी समय। ठीक है, तो अब हमारा होगा क्या? गुण। विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश के गुण। ठीक है, अब पहला गुण इसका जो होता है वो होता है आकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। ठीक है, पहला गुण उसका होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का। एवं, चलिए एवं से ज्यादा बेहतर हम कह देते हैं अथवा से। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ठीक है, कैसे होता है? देखिए, सजातीय आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश सदैव प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश सदैव आकर्षित होते हैं। ठीक है, पहला गुण का विद्युत आवेश का है कि सजातीय आवेश जो होते हैं, सजातीय मतलब एक ही जैसे, धन आवेश तो धन आवेश, ये दोनों सजातीय आवेश हो गए। विजातीय, एक धन ले लो एक ऋण का ले लो, धन आवेश ऋण आवेश, ये दोनों अगर संपर्क में आते हैं तो ये विजातीय आवेश कहलाएंगे। अगर दोनों धन आवेश एक साथ आ गए, ऋण आवेश एक साथ आ गए तो ये सजातीय आवेश कहलाएंगे। तो इनमें गुण क्या होता है? अगर सजातीय आवेश को पास में लाया जाएगा तो हमेशा उनमें प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति होगी, आकर्षित नहीं होगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। और वहीं पे अगर हम विजातीय आवेश की चर्चा कर लें, विजातीय आवेश एक धन ले लें एक ऋण का ले लें, इनको पास में लाए तो ये दोनों पास में आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये तो परिभाषा कही। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली समझा दें। दो भाई सजातीय प्रतिकर्षित, दो दोस्त विजातीय आकर्षित। ठीक है, क्लियर? बस यही चीज ध्यान रखना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में डालो और फिजिकली उसको देखो हमारे आस पड़ोस में कैसे चल रहा है, माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या चीज कही जा रही है। अब दूसरा हम ले लेते हैं, इसका दूसरा गुण जो होता है वो होता है आवेशों की योग्यता। आवेशों की योज्यता, इसमें क्या होता है? इस गुण में ये बताया जाएगा कि सभी प्रकार के आवेशों को, सभी प्रकार के आवेशों को
आवेशों को आसानी से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है नहीं। जैसे बीजगणित में होता है ना कि प्लस के साथ प्लस को ऐड कर दो, प्लस माइनस आ गए तो आपस में घट जाएंगे, माइनस माइनस वाले बस सेम वही चीज़ इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा गुण क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें क्या होता है? देखिए, क्वांटीकरण शब्द में क्वांटा शब्द ऐड हो गया है। क्वांटा, ठीक है। क्वांटा का मतलब हुआ छोटा, सूक्ष्म, पैकेट, बंडल इत्यादि। हाँ, तो वो होता है आवेशों का क्वांटीकरण। उसी तरह से हम इसमें कहते हैं कि जो आवेश होता है या किसी वस्तु पे आवेश का जो गुण उत्पन्न होता है वो सदैव उसमें आवेश जो भी होता है वो उसके मूल अवस्था के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मूल इलेक्ट्रॉन हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आवेश में, हाँ, वही मूल इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में हर एक वस्तु में आवेश होता है, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो। तो ये मतलब नहीं रखता, होता है। ठीक है, कैसा होता है? मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में। देखिए, प्रत्येक वस्तु में आवेश, प्रत्येक वस्तु में आवेश मूल आवेश के मूल आवेश। अब ब्रैकेट में हम चाहे तो लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और चाहे तो ना लिखें। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो 1e 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, etc। हाँ, आदि। ये सारी चीजें हो सकती हैं हर एक वस्तु में, मगर ये चीज नहीं हो सकता कि इनके बीच का कोई हो जाए। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या 1.5? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनके हिसाब से जो होता है आवेशों का क्वांटीकरण, उसमें ये बताया जाता है कि वस्तु जो आवेश होता है हर एक वस्तु में मूल आवेश के पूर्ण गुणज के ही रूप में सदैव होता है। ठीक है, चलिए नंबर 4 इसका गुण देख लेते हैं। वो क्या है? आवेश का संरक्षण। इस नियम के अनुसार क्या होता है, या इस गुण में क्या होता है? इस गुण के हिसाब से होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ उसका क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको स्थानांतरित कर दिया जा सकता है, मगर उसको जो है जनरेट नहीं किया जा सकता। आवेश अपने आप में ही उत्पन्न होता है, अपने आप ही उसको स्थानांतरित होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कितने सारे क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब हमने 3 चीज़ें इसमें अब पढ़ी, इस वीडियो में पढ़ी। क्या? आवेश, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के गुण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मगर एक चीज़ और, जाते समय वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। बाय बाय, टेक केयर।